Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी न्यू करिकुलम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हमारे पास ठीक है मलेरिया। स्टूडेंट्स हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर साइंटिफिक मेथड को डिस्कस किया। साइंटिफिक मेथड के बाद हमने थ्योरी एंड लॉ को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स अब हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स मलेरिया जो है ना हमारे पास ये एक बीमारी है हमारे पास जो तकरीबन 2000 साल पुरानी है। ठीक है, मलेरिया का अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन अगर बताऊं, मलेरिया एक बीमारी है ठीक है जो कि एक मच्छर के काटने से होती है। एक फीमेल मॉस्किटो है। क्या है? फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो का नाम है हमारे पास ठीक है एनोफिल्स। क्या नाम है? एनोफिल्स। ठीक है, आपने स्टूडेंट्स ये नाम ज़हन में रखना है। एनोफिल्स मॉस्किटो का नाम है। ठीक है, जब ये जो मच्छर है ये काटता है ठीक है तो ये हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर एक जरासीम डाल देता है। एक छोटा जानदार है, उस जानदार का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, जब प्लाज्मोडियम है ना, जब ये हमारे ब्लड के अंदर जाता है ठीक है तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाके तकसीम होता है और हमें मलेरिया करवा देता है। ठीक है, अब मलेरिया स्टूडेंट्स एक बीमारी है, इसके अंदर आपको फीवर बुखार होता है, ठंड लगती है ठीक है, कपकपाहट तारी हो जाती है। हमारे जिस्म के अंदर, हमारे जो खून के अंदर ना जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे खून के अंदर, हम इन्हें आगे पढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल्स, उनकी जो तादाद है ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की तादाद वो कम होना शुरू हो जाती है। ये हमारे जिगर पर असरअंदाज होती है। ठीक है, एक बीमारी है। अब स्टूडेंट्स ये जो बीमारी है मैंने आपको इसकी वजह बताई। एक मच्छर जिसका नाम है एनोफिल्स, जब वो मच्छर काटता है तो ये बीमारी होती है। जब वो मच्छर काटता है तो हमारे जिस्म के अंदर एक जरासीम डाल देता है। उस जरासीम का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। फिर ये जो प्लाज्मोडियम है ये हमारी बॉडी के अंदर जाके तकसीम होता है और हमारे खून को, हमारे जिगर को ठीक है असरअंदाज करता है। ठीक है, और हमें बुखार, कपकपाहट और भी बहुत सारी अलामात जो है वो जाहिर होती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये जो बीमारी हम लेंगे बहुत पुरानी बीमारी है। ठीक है, अगर आप देखें तो इसका अंदाजा अगर आप लगाएं तो ये तकरीबन 2000 साल पुरानी बीमारी है। ठीक है, और इसका जिक्र जो है वो बाइबल में ठीक है, और जो बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं ठीक है जो उनकी राइटिंग्स हैं, उनकी तहरीरें हैं, उनकी किताबें, उनमें भी इनका जिक्र जो है वो मिलता है। तो ये बहुत ठीक है, आप कह लें कि बहुत पुरानी बीमारी है। तकरीबन देखिए 2025 चल रहा है ठीक है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो 2025 है, ये जो 2025 ईस्वी है ठीक है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद से स्टार्ट होता है ये सन। तो इसका मतलब 2000 साल पुरानी, इसका मतलब है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था उससे भी पहले की तकरीबन ये बीमारी है। ठीक है, मतलब इतनी पुरानी बीमारी है ये। ठीक है, और इसका जिक्र मैंने आपको बताया जैसे कि बाइबल में भी है ठीक है, और बाकी जो पुरानी साइंटिस्ट हैं उनकी तहरीरों में भी इसका जिक्र जो है वो मिलता है। तो स्टूडेंट जब मलेरिया जो है डिस्कवर हुआ तो इसने लाखों लोगों की जो है उसकी डेथ हुई। ठीक है, लाखों लोगों की अंदाजे के मुताबिक तकरीबन जो कुछ वेबसाइट्स पर मुझे जो डाटा मिला तकरीबन 5 बिलियन लोगों की ठीक है अब तक इससे जो डेथ हो चुकी है। ठीक है, इसी वजह से आपके बुक के अंदर बॉक्स के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में मलेरिया हैज किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज। जो मलेरिया है इसने ठीक है दूसरी किसी भी बीमारी की निस्बत सबसे ज्यादा लोगों की जो है वो डेथ की है। ठीक है, इतनी ये पुरानी बीमारी है और लाखों की तादाद में ठीक है बल्कि अरबों की तादाद में कुछ जो है वहां पे जिक्र मिलते हैं कि लोगों की जो है वो डेथ हुई है अभी तक। ठीक है, 5 बिलियन पीपल जो है उनकी डेथ हुई थी कुछ वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक जो मलेरिया था जब दरियाफ्त हुआ ठीक है तो हमने ना इसको देखना है कि मलेरिया था क्या। ठीक है, वो उसके मुतालिक साइंटिस्ट ने उसे किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पर लिया था। ठीक है, और फिर क्या क्या उस पर आगे चीजें जो है वो प्रोग्रेस हुई, हम सबको देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको मलेरिया का बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया। तो अब हमने मलेरिया को एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पर स्टडी करना है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है हमने पहले भी देखा था कि कोई भी ऐसा मसला जो कि जिंदगी को दरपेश होता है ठीक है उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। अभी जो मलेरिया हमारे पास एक बीमारी है ठीक है, और ये बीमारी इंसानों को है ठीक है, और इंसानों की जिंदगी आपको पता है कितनी अहम है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो तरीका इख्तियार करते हैं उसे हम ठीक है बायोलॉजिकल मेथड या फिर साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और उसके हमारे पास कुछ स्टेप्स थे जिनको हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह क्या थी। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, तकरीबन ठीक है आप ये अंदाजा लगाएं कि तकरीबन 1800 साल 1850 साल तक
2000 साल पुरानी बीमारी है। 1800 साल तक मलेरिया का कॉज का किसी को नहीं पता था कि मलेरिया है क्या, ये किस वजह से होती। समझ आई स्टूडेंट्स? मलेरिया के कॉज का जो है वो किसी को भी आइडिया नहीं था। ठीक है, तो 1800 साल बाद है मलेरिया के वजह पता चला, जब साइंटिस्ट ने इसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पर लिया और फिर इसको आगे से जब मजीद प्रोग्रेस हुई, हम देखेंगे सारे लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो फिर जाके मलेरिया जो था इसके कॉज का पता चला। तो स्टूडेंट्स आए, ठीक है, हम प्रॉपर लेक्चर जो है इसको स्टार्ट करते हैं। जो बुक के अंदर लिखा हुआ है इसको मैं आपको समझाता जाता हूँ और साथ साथ जो है मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री भी बताता जाऊंगा। स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले देखें, मलेरिया इज अ कॉमन डिजीज इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है, आज भी बहुत सारे ममालिक, ठीक है, हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके, ठीक है, वहां पर मलेरिया जो है बहुत आम बीमारी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो जो मच्छर, ठीक है, जो हमारे पास मच्छर है जिसका नाम है एनोफिल्स, क्या नाम है? एनोफिल्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स अक्सर आपने सुना भी होगा कि जो मच्छर है, ठीक है, गंदे पानी, जहां पे साफ पानी खड़ा हो, गंदा पानी खड़ा हो, ठीक है, वहां पर ये मच्छर जो है ज्यादा अफजाइश करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर, ठीक है, वो गंदा पानी और ये जो छप्पड़ वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर मच्छर ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर जब मच्छर ज्यादा तादाद में होंगे तो जाहिर सी बात है लोग जो है उनको काटेंगे भी ज्यादा। जब उन्हें काटेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें मलेरिया भी होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट आपके मुल्क के अंदर भी मलेरिया अभी भी है। ठीक है, हालांकि अब तो इसका इलाज भी दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मलेरिया जो है वो दुनिया के अंदर आज भी बहुत सारे ममालिक के अंदर ये मौजूद है और हर साल बहुत सारे लोगों को बीमारी होती है। In human history, malaria has killed more people than any other disease. ये बॉक्स में लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया कि इंसानी तारीख में और किसी बीमारी ने इतने लोगों की जान नहीं ली जितनी मलेरिया ने दी है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक बीमारी थी। ठीक है, हम इसकी जो चीजें देखेंगे ना, फिर हम देखेंगे इसको कि ये है क्या चीज। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि मलेरिया है ना जो, ठीक है, अगर हम इसको स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से जाए ना, ठीक है, तो ये जो लफ्ज है ना, इसे मलेरिया नाम दिया गया। फ्रेंड्स ये इटालियन वर्ड्स है, इटैलिक्स। इटैलिक्स हमारे पास एक जुबान है जो इटली के अंदर बोली जाती है। ठीक है, इटैलिक्स कहते हैं। अब वहां पर लफ्ज से ड्राइव किया गया, एक हमारे पास है मैला और एक का मतलब है बैड। ठीक है, दो लफ्जों से निकला है, एक है मैला और एक का मतलब है हमारे पास एरिया। मैला का मतलब होता है बैड और एरिया स्टूडेंट्स कहते हैं एयर को, हवा को। तो मलेरिया का क्या मतलब है? मलेरिया का मतलब है बैड एयर, ठीक है, बुरी हवा। ठीक है, ये मलेरिया का मतलब है। लफ्ज मलेरिया हमारे पास दो वर्ड से निकला है, एक है मैला और एक है बैड। ठीक है, मैला और एरिया। मैला का मतलब है बैड, एरिया कहते हैं एयर को। ठीक है, तो इसका मतलब बना बैड एयर। तो स्टूडेंट्स होता क्या था कि ये जब हमारे पास जब शुरू में मलेरिया पर स्टडी स्टार्ट हुई तो साइंटिस्ट ने देखा कि वो इलाके, ठीक है, जो दलदली इलाकों के करीब हैं, ठीक है, मतलब जहां पर छप्पड़ वगैरह ज्यादा है, दलदल वगैरह ज्यादा है, वहां पर उन इलाकों में मलेरिया के चांसेस ज्यादा हैं। वहां पे लोगों को जो है मलेरिया होने के इम्कानात जो है वो ज्यादा है। बल्कि ऐसे इलाके और वो लोग जो दलदली इलाकों से दूर रहते हैं उनमें मलेरिया कम हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब तकरीबन 2000 साल पहले जब लोगों को इतनी समझ बूझ नहीं थी, जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो उनका ये ख्याल था कि दलदली इलाकों से ना एक बुरी स्मेल उठती है। ठीक है, आपको पता है कभी दलदली इलाकों से गुजरी हो तो एक बदबूदार स्मेल आती है, इसे बैड स्मेल कहते हैं आप जिसे। ठीक है, तो जो बैड स्मेल है ना, उस स्मेल को सूंघने से बीमारी होती है ये। ठीक है, तो इसी वजह से उसे पुराने दौर के अंदर मलेरिया का नाम दे दिया गया कि ऐसी बीमारी है जो कि बुरी हवा, ठीक है, गंदी हवा की वजह से होती है। लेकिन आज हमें पता है कि उस दलदली इलाकों के करीब लोगों में मलेरिया के चांसेस ज्यादा क्यों थे? इस वजह से थे क्योंकि दलदली इलाकों के अंदर मच्छर की अफजाइश ज्यादा होती है, मच्छर ज्यादा होते हैं, लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं। ठीक है, आज हमें पता है ये बात, लेकिन तब उनको नहीं पता थी, वो बिल्कुल अननोन थे इस बात से। और उन्हें लगता था कि दलदली इलाकों से जो बदबूदार स्मेल उठती है ये हमारे पास मलेरिया की वजह है। ठीक है, इसी वजह से मलेरिया को नाम भी बैड एयर का दे दिया गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास, मैंने आपको मलेरिया का इंट्रोडक्शन बताया। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या हमारे पास? ठीक है, मलेरिया है ना जो हमारे पास, ये बीमारी थी कि इसमें हमारे पास इलाज है ना जो इसका, वो एक अजीब एक स्ट्रेंज वे में इसका डिस्कवर हुआ। ठीक है, स्टूडेंट्स मलेरिया में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मलेरिया के अंदर हमारे पास फीवर होता है, बुखार होता है। ठीक है, तो जिस तरह आज हम बुखार के लिए पैराडोल एक कॉमन गोली हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह जब मेरी मेडिसिन नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, तो पहले जड़ी बूटियों से इलाज होते थे। तो एक दरख्त था, ठीक है, एक दरख्त था हमारे पास, उसकी जो छाल है ना, ठीक है, मैं नाम नहीं क्योंकि आपके बुक में इसके नेम्स नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो मैं अगर आपको नेम बता दूं, सिंकोना, ठीक है, एक दरख्त था। ठीक है, क्वीना क्वीना, ये दो दरख्त हैं, सिंकोना और एक क्वीना क्वीना, दो दरख्त हैं, लेकिन आपके बुक में नाम नहीं लिखा हुआ तो आप, ठीक है, इसको याद भी ना करें, पुरानी बुक के अंदर इसका जिक्र है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ आसान जुबान में इसका ना थोड़ा सा बता दूं कि एक दरख्त है हमारे पास, उसकी छाल जो है ना वो बुखार के इलाज के लिए इस्तेमाल होती थी। ठीक है, तो मलेरिया के पेशेंट्स में भी बुखार एक बहुत बड़ी अलामत थी। तो होता क्या था कि जैसे जैसे जो है वो मलेरिया बढ़ता गया तो उस दरख्त की छाल की डिमांड बढ़ती गई। ठीक है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, आपको पता है कि उसकी सप्लाई जो है वो शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, वो कम मिकदार में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो ऊपर माफिया बैठा है उसकी सप्लाई को रोक लेते हैं।
तो इसी तरह हुआ जब हमारे पास जो जगह वो जो दरख्त था जो कि बुखार के इलाज के लिए इस्तेमाल होता था, उसकी छाल, जब उसकी डिमांड बढ़ी तो हुआ क्या, कुछ बेईमान ताजरों ने क्या किया, उस जैसी 2 नंबर, ठीक है, जैसे आप 2 नंबर कह रहे हैं, नकली दरख्त की छाल जो कि उससे मिलती थी उसको सप्लाई करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब उन्होंने की तो बेईमानी, ठीक है, कि उन्होंने वो दरख्त की छाल नहीं भेजी बल्कि उस जैसे एक और दरख्त की छाल जो है वो आगे भेजना शुरू कर दी। अब हुआ क्या, जब उन्होंने ये बेईमानी की और दूसरी दरख्त की छाल आगे भेजना शुरू की तो पता ही चला कि उन दरख्त की छाल से जो लोगों को इलाज किया जाता था वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे मलेरिया से। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब उस दरख्त के अंदर ना हमारे पास एक मेडिसिन थी, कुदरती तौर पर पाई जाती थी, जिसे कहते हैं क्विनीन। क्या कहते हैं? क्विनीन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्विनीन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आपको बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है क्विनीन। आज भी मलेरिया के पेशेंट्स को इलाज करने के लिए दवाई इस्तेमाल होती है स्टूडेंट्स। हमारे पास अगर आपने देखा ना पैराडोल, ठीक है, वो पैराडोल ब्रांड नेम होता है, उसके नीचे ब्रैकेट में छोटा सा ना उसका सॉल्ट का, उसका जो केमिकल है उसका फार्मूला लिखा होता है पैरासिटामोल। जो क्विनीन है ना हमारे पास, उसका फार्मूला है, ठीक है, क्विनीन। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है जो कि मलेरिया के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इस बीमारी का भी वजूहात दरियाफ्त होने से पहले, ठीक है, इसकी जो है इसका अब ये समझेंगे कि इसका इलाज जो था वो दरियाफ्त हो चुका था। ठीक है, मतलब लोगों को पता नहीं था कि उसके अंदर क्या चीज है, लेकिन जब उस दरख्त की छाल से जो कि ताजरों ने बेईमानी, ठीक है, बेईमानी के तौर पर, ठीक है, एक बेईमानी करते हुए आगे भेजी थी, उससे मलेरिया के पेशेंट्स ठीक होना शुरू हो गए। ठीक है, तो इस बीमारी का जो इलाज है वो इसकी वजूहात दरियाफ्त होने से पहले इसका इलाज जो था वो मुतारिफ करवा दिया गया था, डिस्कवर हो गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये बात ज़हन में रखनी है। अब स्टूडेंट्स आए, हम इस प्रॉब्लम को लेके चलते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो हमारे पास, कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की कॉज क्या है। अब स्टूडेंट्स जब भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस लेंगे। अब उस वक्त की स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशंस क्या थे, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया, आपने एमसीक्यू के तौर पर ध्यान में रखना है। द डिजीज वाज नॉन टू फिजिशियंस। फिजिशियन किसे कहते हैं? फिजिशियन एक जनरल एमबीबीएस डॉक्टर को फिजिशियन कहते हैं। अक्सर जब फिजिशियन का लफ्ज आता है तो बच्चे समझते हैं जिस तरह बायोलॉजी का जो बंदा होता है उसे बायोलॉजिस्ट कहते हैं, केमिस्ट्री का जो बंदा होता है उसे केमिस्ट कहते हैं, इस तरह फिजिक्स का जो बंदा होता है उसे फिजिशियन कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो फिजिक्स का माहिर होता है उसे फिजिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फिजिस्ट कहते हैं। लेकिन फिजिशियन किसे कहते हैं? हमारे पास डॉक्टर होता है, ठीक है, वो डॉक्टर जनरल एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं, ठीक है, हम फिजिशियन कहते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्टर है फिजिशियन का मतलब। तो हमारे पास डॉक्टर्स एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कदीम, कदीम का मतलब बहुत पुराना। ठीक है, लेकिन हमारे पास था ओल्ड, तो मतलब पुराना। एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब बहुत पुराना। ठीक है, एंशिएंट टाइम्स तकरीबन 2000 साल पहले से जो डॉक्टर थे वो इस बीमारी से वाकिफ थे। ठीक है, मतलब इतनी पुरानी बीमारी है। अब स्टूडेंट है क्या इसके मतलब कि 4 ऑब्जर्वेशन है, कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे अलग से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं कि मलेरिया के 19वीं सदी के आखिर में मलेरिया के मुतालिक कौन कौन से मुशाहिदात थे जो कर लिए गए थे। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से के अंदर, ठीक है, देयर वर 4 ऑब्जर्वेशन, 4 मुशाहिदात थे, ठीक है, मलेरिया के मुतालिक। वो कौन कौन से 4 मुशाहिदात थे? ठीक है, मैं आपको इसका बताता हूँ। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि मार्श कहते हैं दलदली इलाकों को। ठीक है फ्रेंड्स, मार्शी किसे कहते हैं? ये लिख लें आप बुक पर, दलदली इलाकों को कहते हैं मार्शी एरियाज। ठीक है, छप्पड़ वगैरह जो होते हैं ये। अब फ्रेंड्स मलेरिया मार्शी इलाकों का कुछ ना कुछ ताल्लुक तो था। ठीक है, जब साइंटिस्ट ने देखा कि वो लोग जो दलदली इलाकों के करीब रहते हैं उनमें मलेरिया होने के इम्कान ज्यादा हैं, उनमें मलेरिया ज्यादा होते हैं, वहां से मलेरिया के केसेस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं बनिस्बत ऐसे लोगों के जो कि दलदली इलाकों से तो रहते हैं। और एक मुशाहिदा था, जनरल ऑब्जर्वेशन थी साइंटिस्ट की। लेकिन आज हमें पता है कि वो मच्छर, ठीक है, दलदली इलाकों में मच्छर ज्यादा होते हैं, ठीक है, मच्छर जब वहां पे ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा काटेंगे। लेकिन उस वक्त उन्हें नहीं पता था, उन्होंने बस एक ऑब्जर्वेशन की कि दलदली इलाकों में मलेरिया का ना कुछ ताल्लुक तो है। पहले उनका ख्याल ये था कि दलदली इलाका है ना जो, ठीक है, यहाँ से बुरी हवा की वजह से जो है वो, ठीक है, मलेरिया होता है। लेकिन फिर उन्होंने क्या देखा, फिर उन्होंने देखा कि वो लोग जो दलदली इलाकों में रह रहे हैं, जो उस हवा को सूंघ रहे हैं, सबको मलेरिया नहीं है, कुछ को मलेरिया है, कुछ को नहीं है। फिर इससे ये उनका ख्याल गलत हो गया कि नहीं, ठीक है, ये बुरी हवा की वजह से सूंघने से नहीं होता। फिर वहां पर एक और परसेप्शन ये बना, एक और जो था ख्याल ये बना साइंटिस्ट का कि हो सकता है कि दलदली इलाकों का पानी पीने की वजह से बीमारी होती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो गंदा पानी पीने की वजह से होती हैं, जिस तरह हैजा है, कॉलरा, एक बीमारी जो गंदा पानी पीने की वजह से होती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास, ठीक है, मलेरिया, साइंटिस्ट का ख्याल ये भी था कि मलेरिया जो है ये भी एक हो सकता है कि ऐसी बीमारी हो जो कि गंदा पानी पीने की वजह से होती हो, दलदली इलाकों का पानी पीने की वजह से होती हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर क्या किया, कुछ हमारे पास रजाकार ने, कुछ लोगों ने, रजाकार कहते हैं ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ मेरे पास एक शीशी है, ठीक है, और इसमें मेरे पास कैसा लिक्विड है कि आप लोगों में से, ठीक है, 50% चांसेस है कि अगर आप इसको पी लेंगे तो जिंदा रहेंगे, 50% चांसेस है कि डेथ हो जाएगी।
ठीक है। तो मैं 50 की क्लास है मेरे पास और मैं उनसे कहता हूँ कि कौन इसको पीना पसंद करेगा, ठीक है। अब उनमें से वो लोग जो उन्हें पता है कि इसको पीने से उनको नुकसान हो सकता है और इसके जानने के बावजूद वो लोग जो हाथ खड़े कर लेते हैं, हम ऐसे लोगों को कहते हैं वॉलंटियर्स। क्या कहते हैं? वॉलंटियर्स, ठीक है। वॉलंटियर्स का मतलब होता है रजाकाराना लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इन्हें कहते हैं वॉलंटियर्स, ठीक है। मतलब ये अपनी मर्जी से, ठीक है, रजाकाराना लोग हैं जो अपनी मर्जी से खतरा लेने के लिए तैयार हैं। इस तरह कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ वॉलंटियर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो दलदली इलाकों का पानी पिया। उन्होंने क्या देखा, वो जो वॉलंटियर्स थे उन्हें मलेरिया नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर ये बात भी गलत साबित हो गई कि दलदली इलाकों का पानी पीने की वजह से मलेरिया होता है। पहले साइंसदानों को ख्याल क्या था, मलेरिया की वजह क्या है, बुरी हवा, वो गलत हो गया। उसके बाद फिर ख्याल क्या बना कि दलदली इलाकों का पानी पीने की वजह से मलेरिया होता है, वो भी गलत साबित हो गया, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं और फिर इसको मजीद देखते हैं कि मलेरिया मार्शियरिया का कोई ना कोई ताल्लुक तो है, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ थर्ड ऑब्जर्वेशन को पहले पढ़े, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया। मैंने आपको भी बताया, जब कुछ रजाकारों ने ठीक है दलदली इलाकों का पानी पिया तो उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। तो उससे ये भी एक ऑब्जर्वेशन बन गई कि दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखें, क्विनीन इज द इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। मलेरिया के इलाज के लिए जो क्विनीन थी वो बहुत ही मौसर दवाई थी, ठीक है। मैंने आपको इसकी पहले ही बता दिया किस तरह कुछ बेईमान ताजरों ने क्या किया, ठीक है, कि एक तरफ जब मलेरिया के पेशेंट में बुखार की अलामत जाहिर हुई तो उस बुखार की अलामत को खत्म करने के लिए, बुखार के इलाज के लिए एक दरख्त की छाल इस्तेमाल होती थी। कुछ बेईमान ताजरों ने क्या किया, उस दरख्त की छाल की जैसी एक और छाल जो है वो सप्लाई करना शुरू कर दी, ठीक है। जब वो छाल आगे गई, ठीक है, तो वो कुदरती तौर पर, ठीक है, मलेरिया के मरीजों के लिए ज्यादा मौसर साबित हो गई, ठीक है। जब बाद में देखा तो उस दरख्त के अंदर हमारे पास एक केमिकल था जिसे क्विनीन कहते हैं और वो मलेरिया के जो खिलाफ था वो मौसर दवाई थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्वेशन कि क्विनीन जो है इफेक्टिव का मतलब होता है मौसर। ड्रग किसे कहते हैं? स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया फार्माकोलॉजी में ड्रग हम किसी भी दवाई को कहते हैं जो बायोलॉजी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो क्विनीन हमारे पास मौसर, हमारे पास दवाई है फॉर ट्रीटिंग, ट्रीट का मतलब होता है इलाज करने के लिए, मलेरिया के इलाज के लिए हमारे पास जो क्विनीन है वो बहुत ही मौसर दवाई है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास उसके बाद लास्ट है, प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। स्टूडेंट्स अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जरासीम है हमारे पास, इसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि मैंने आपको लेक्चर में स्टार्ट में बताया। क्या नाम है इसका? प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम का पता कैसे चला कि प्लाज्मोडियम जो है, ठीक है, ये हमारे पास जो है मलेरिया की वजह है, ठीक है। स्टूडेंट्स इसका जो आगाज है वो होता था 1878 में। कब? 1878 में हमारे पास एक फ्रेंच कहते हैं जो फ्रांस के रहने वाले लोग होते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडिया में रहते हैं वो इंडियंस हैं, ठीक है। फ्रांस में रहने वाले लोग फ्रेंच हैं, ठीक है। एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन का मतलब जो आर्मी के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, आर्मी फिजिशियन थे लेब्रॉन। क्या नाम था साइंटिस्ट का? ठीक है, क्या नाम था डॉक्टर का? लेब्रॉन। उसने क्या किया? रिसर्च ऑन द कॉज ऑफ मलेरिया। उसने मलेरिया की वजह पर क्या की? रिसर्च की, तहकीक की। तो उसने तहकीक की, उसने क्या देखा, उसने माइक्रोस्कोप के अंदर जब मलेरिया के पेशेंट का खून लिया, जब उसने उसको बड़ा करके देखा तो उसको मलेरिया के पेशेंट के खून के अंदर छोटे छोटे जानदार इधर उधर मूव करते नजर आए, छोटे छोटे जरासीम नजर आए। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है। उन जरासीम को बाद में प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया, ठीक है। तो यही लेब्रॉन की कंट्रीब्यूशन है, आपसे बॉक्स में लिखी हुई है आपके बुक में, ठीक है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेब्रॉन, तो आपने ये लिखना है कि 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन है लेब्रॉन, उसने क्या किया, उसने तहकीक की मलेरिया की वजह पर। उसने क्या किया, ही टुक द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, उसने जो मलेरिया के मरीज था उसका खून लिया, ठीक है, एंड एग्जामिन का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है, जांचना, ठीक है। आपके एग्जाम्स होते हैं ना, एग्जाम्स का मतलब आपको जांचा जाता है कि आपने सारा साल में क्या किया है। एग्जामिन का मतलब है जांचना, ठीक है, देखना। एंड एग्जामिनर उसने क्या जांचा, क्या देखा, इट अंडर माइक्रोस्कोप, अपने माइक्रोस्कोप के अंदर उसने उसे जांचा, उसने देखा, ठीक है। उसने क्या नोटिस दैट, उसने गौर किया, उसने देखा सम माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे छोटे जानदार जो आप आम आंख से नहीं देख सकते। उसने उसके अंदर कुछ छोटे जानदारों को देखा इन द ब्लड, खून के अंदर, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन नेम ऑफ प्लाज्मोडियम, बाद में उस जानदारों को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। अब स्टूडेंट्स हमारे खून के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जरासीम हो सकते हैं और भी मौजूद हों, ठीक है। तो उस बात को कंफर्म करने के लिए कि क्या वो जानदार जो प्लाज्मोडियम है, क्या वो मलेरिया फैलाते हैं, ठीक है, क्या वो मलेरिया की वाकई में वजह है कि वो बस, ठीक है, उस साइंसदान को हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर वो जरासीम मौजूद हो, ठीक है, लेकिन वो मलेरिया की वजह ना हो। हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया पड़ा हो, कोई और जानदार पड़ा है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर है, हो सकता है कोई और बीमारी फैला रहा हो, मलेरिया ना फैला रहा हो। तो इस बात को जांचने के लिए इससे हाइपोथेसिस बनाए गए, डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, फिर रिजल्ट्स निकाले गए, ठीक है।
स्टूडेंट्स ये जो लेब्रॉन थी ना, लेब्रॉन की जो बात थी प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम को उसने मलेरिया के पेशेंट में देखा, ये भी साइंटिस्टिक ऑब्जर्वेशन थी 19वीं सदी के आखिर में, ठीक है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि 4 ऑब्जर्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 19th सेंचुरी किसे कहते हैं, ठीक है, जिस नाम पर हमारे पास 21st सेंचुरी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी का मतलब है, ठीक है, 2000 से आगे। इस तरह 19वीं सेंचुरी का मतलब है 1800 से आगे, ठीक है। तो ये जो 1878 है 19वीं सदी का इख्तिताम ही हो रहा है, ठीक है, 1878 में, ठीक है, 19वीं सदी का इख्तिताम हो रहा है। तो 19वीं सदी के इख्तिताम पे 4 ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट थी, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मलेरिया और मार्शी इलाकों का कोई ना कोई ताल्लुक तो था। क्वीन जो थी वो मलेरिया के मरीजों के लिए एक मौसर दवाई थी, ठीक है। मलेरिया हमारे पास जो दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता था। और प्लाज्मोडियम, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम, एक जानदार का नाम है, एक जरासीम है हमारे पास, ठीक है, जो कि मलेरिया के पेशेंट्स के खून के अंदर देखा गया था। और किस साइंटिस्ट ने इसको देखा था, लेब्रॉन ने देखा था, ठीक है, जो कि एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था। उसने कैसे देखा था, उसने मलेरिया के पेशेंट्स के, जो मलेरिया पेशेंट थे, उनके खून को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया, उसके अंदर उसने छोटे छोटे जानदार देखे, जिसको बाद में प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन थी। अब ऑब्जर्वेशंस के बाद हमारे पास साइंटिफिक मेथड में जो अगला स्टेप आता है वो हमारे पास है हाइपोथेसिस। क्या है, हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस को देखते हैं। बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दीस एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, एंड डिस्कवर्ड एंड डेवलप्ड न्यू हाइपोथेसिस। फ्रेंड्स बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, जब इन एक्सपेरिमेंट्स पर गौर किया, ठीक है, जो तजर्बात थे, ये जो लेब्रॉन ने देखा था, ठीक है, उन्होंने उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था मलेरिया के पेशेंट्स पर, ठीक है, उसने उसके खून में प्लाज्मोडियम देखा। तो जब बायोलॉजिस्ट थॉट, ठीक है, थॉट का मतलब है सोचा, बायोलॉजिस्ट ने सोचा, किस पर सोचा, ऑन दिस एक्सपेरिमेंट, जो तजर्बात जो लेब्रॉन ने किए थे, एंड डिस्कवरीज, और ये जो डिस्कवरीज हुई थी, जैसे क्वीन जो है, ठीक है, मलेरिया के पानी, जो हमारे दलदली इलाकों में पानी पीने से मलेरिया नहीं होता, ठीक है, जो डिस्कवरीज हुई थी, जो बायोलॉजिस्ट ने इन पर सोचा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फर्जी स्टेटमेंट डेवलप की। वो फर्जी स्टेटमेंट क्या थी, याद रखें स्टूडेंट्स, हम किसको पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह क्या है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इसी के हवाले से है, और वो क्या है हमारे पास, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हवाले से उन्होंने जो फर्जी स्टेटमेंट बनाई कि मलेरिया की वजह क्या है, एक फर्जी स्टेटमेंट बनी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की वजह है। समझ आ रही है? अब ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। वो जो हमने 4 फैक्टर्स पढ़े वो सब इस पे अप्लाई होते हैं स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। जो हमने हाइपोथेसिस के पढ़े ना 4 फैक्टर्स, वो सब इस पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। हम इसको एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं, हम इसको गलत भी साबित कर सकते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई चीज समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके आप लोग इसको समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीछे मैंने काफी सारी चीजें बताई हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है और आपको अगले लेक्चर में वो चीजें काम आएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक फर्स्ट स्टेटमेंट ये बन गई कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस से डिडक्शंस निकाले हमने। डिडक्शंस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, डिडक्शंस के अंदर इफ और देन का लॉजिक होता है। इफ में हम क्या देखते हैं, इसके आगे हम देखते हैं कि अगर ये हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हुई, देन के आगे फिर उसका नतीजा क्या होगा, ठीक है। तो डिडक्शंस हमने क्या निकाली, दे डेवलप्ड अ लॉजिकल रिजल्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया था डिडक्शन की डेफिनेशन यही है कि लॉजिकल रिजल्ट्स जो कि हाइपोथेसिस से निकाले जाए उन्हें डिडक्शंस कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, दे डेवलप्ड अ लॉजिकल रिजल्ट डिडक्शन बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस एज ट्रू। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस हाइपोथेसिस को दुरुस्त समझकर उससे लॉजिकल रिजल्ट निकाली जो कि डिडक्शंस हैं। और वो लॉजिकल रिजल्ट क्या थे, द डिडक्शन वाज इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, ठीक है। फिर वही कि अगर हमने जो हाइपोथेसिस बनाई अगर वो दुरुस्त है तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा आगे, ठीक है। वो देखिए, इफ हाइपोथेसिस द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, देन ऑल मलेरिया पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो जितने भी मलेरिया के मरीज हैं उन सब के अंदर जो है वो क्या होगा, वो प्लाज्मोडियम होना चाहिए। समझ आ रही? तो जिस तरह हमारे पास एक बीमारी कोविड-19 जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब कोरोना के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो भी पेशेंट है उन सब के अंदर कोविड होगा, वो वायरस होगा, ठीक है। जिसके अंदर वायरस होगा हम कहेंगे इसके पास अंदर बीमारी है। समझ आ रही? तो इसी तरह हमारे पास जो मलेरिया है एक बीमारी है, ठीक है, जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। इससे डिडक्शन ये निकली कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो जितने भी फिर मलेरिया के मरीज हैं उन सबके अंदर क्या होना चाहिए, उन सबके अंदर जो है प्लाज्मोडियम
होना चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने डिडक्शन निकाली। डिडक्शन के बाद स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास हमने बायोलॉजिकल मेथड्स है जब हम पढ़ रहे हैं, तो उसका आखिरी स्टेप जो है वो एक्सपेरिमेंट है और उसके बाद फिर रिजल्ट्स है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया, जब उन्होंने देखा कि उन्होंने हमारे पास एक डिडक्शन बना ली कि अगर हम प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया की वजह है तो तमाम मलेरिया के पेशेंट में जो है वो हमारे पास प्लाज्मोडियम होगा। तो इसको देखने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शंस। डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, ठीक है। आप इंग्लिश में याद रखें, जब भी इन ऑर्डर टू आएगा ना इसका मतलब होता है के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शंस, डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। तो बायोलॉजिस्ट से उन्होंने तजुर्बात किए, ठीक है। दे एक्सप्लेन, ठीक है, दे एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है, मैंने आपको फिर बताया, जांचना, ब्लड सैंपल्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने खून के सैंपल्स को जांचा। किसके जांचा, 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए और 100 हेल्दी पर्संस लिए। फ्रेंड्स अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट्स जब हम करते हैं तो हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो ट्रीटमेंट है या जो इंटरवेंशन है यहाँ पे हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। जबकि हम जो है यहाँ पे हम उसको देते हैं, जबकि कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम ना ट्रीटमेंट देते हैं ना इंटरवेंशन देते हैं, वो हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल होती है चीजें उसके अंदर सारी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 100 मलेरिया के मरीज लिए और 100 जो है वो हेल्दी पर्सन लिए। उनके क्या लिए, उनके ब्लड सैंपल्स लिए। जब उनके ब्लड सैंपल्स लिए गए तो जब उनके खून को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो पता ये चला कि जितने भी मलेरिया के मरीज हैं इन सब के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है। इन सब के अंदर क्या मौजूद है, प्लाज्मोडियम मौजूद है। और ये जो 100 हेल्दी पर्सन हैं इनमें से भी कुछ के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है। जब साइंटिस्ट ने देखा जिनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, उनको कुछ अरसे के बाद उनको भी मलेरिया हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स होता ये कि जब बाहर से जरासीम हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है ना, तो वो कुछ अरसा हमारे जिस्म के अंदर सेटल कर रहता है, थोड़ी देर रहता है और उसके बाद हमें बीमारी फैलाता है। तो जो 100 हेल्थ पर्सन थे, अभी उनके जिस्म में वो प्लाज्मोडियम आया था, वो भी रह रहा है, अभी वो अपने आप को ना सेटल कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो उनमें मलेरिया नहीं हुआ, ठीक है, उनमें मलेरिया जो था वो नहीं था, समझ आ रही है, उनमें मलेरिया नहीं था, लेकिन बाद में उनको मलेरिया हो गया, ठीक है। जितने भी मलेरिया के मरीज थे सबके अंदर हमारे पास जो है वो प्लाज्मोडियम पाया गया, सबके खून के अंदर। और जो हेल्दी पर्सन है उनमें से कुछ के खून के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कुछ के अंदर क्यों पाया गया, क्योंकि अभी प्लाज्मोडियम ने बीमारी नहीं फैलाई, वो जरासीम दाखिल हुआ, अभी उसने बीमारी फैलानी है, ठीक है। तो आपने इस बात को ज़हन में रखना। अभी जो हमारे पास 100 मलेरियल पेशेंट्स थे, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और जिसमें हमने 100 हेल्दी पर्संस लिए, वो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप था, ठीक है। मैंने आपको इसको पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसको एक्सप्लेन किया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट क्या निकला, मोस्ट ऑफ द मलेरियन पेशेंट्स हैज प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जो ज्यादातर जो मलेरिया के मरीज थे उनके खून के अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम था। और लास्ट में हमारे पास द रिजल्ट प्रूव, नतीजा क्या साबित हुआ कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हमने बायोलॉजिकल हमारे पास मेथड है, उसके जो स्टेप्स हैं हमारे पास, जब हमने उसको स्टेप्स को फॉलो करके हमने देखा यहाँ पर नतीजा निकाल लिया कि मलेरिया की वजह क्या है, प्लाज्मोडियम है। बस ये बात साबित हो गई कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की वजह है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपके लेक्चर जो है समझ में आ गया होगा। अब अगला साइंटिस्ट का जो बहुत बड़ा सवाल ये था कि प्लाज्मोडियम मलेरिया के मरीजों के अंदर आया कहां से, समझ आ रही। क्या हो सकता है कि प्लाज्मोडियम 10 इलाकों का पानी पीने की वजह से आया, लेकिन 10 इलाकों का पानी पीने की वजह से तो मलेरिया होता ही नहीं था, ठीक है। तो अब जो साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनकर सामने आया, वो ये था कि प्लाज्मोडियम मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर दाखिल कैसे हुआ, कैसे ट्रांसमिट हुआ, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह।